Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? Hope you all are fine and doing good at your homes. So, I am Noshin Server, and today we are going to discuss the numerical problem of chapter number 1. Okay, our unit number 1 will start from very first numerical 1.1 and 1.2. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, उसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है? उन्होंने पूछा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इनटू प्रीफिक्सेस, कि हमने ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये जो क्वांटिटीज़ गिवन है, इनको किस में लिखना है? प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो हमने एक्सप्रेस करना है इन क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स से बच्चों आपको पता होगा कि वो वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बिफोर एसआई यूनिट लिखते हैं। इनको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारे कौन से टॉपिक में थे ये हमारे थर्ड टॉपिक में, थर्ड और प्रोबेबली फोर्थ टॉपिक में ही था। यस, ये आप देख सकते हैं, इक्सा, पीटा, टीरा, गीगा, मेगा, ठीक है, किलो, हेक्टू, ये जो पावर्स हैं, ठीक है, इन पावर्स को हम स्पेसिफिक सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका नाम है, ये प्रॉपर इनका नाम है। सेकेंड रो में इनके सिंबल्स हैं और थर्ड में कॉलम में इनके क्या हैं, मल्टीप्लायर्स। तो ये टेबल आपको मस्ट याद करना है, आपके पेज नंबर 7 पे ये मौजूद है। तो हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है 5000 ग्राम्स। तो 5000 ग्राम्स आपको गिवन है, आप इसको किलोग्राम में देखें कन्वर्ट कर सकते हैं, मेगा या गीगा, जो भी आपको सूटेबल लगते हैं। अगर आप इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो 1, 2 एंड 3। 5000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हम 5 को सिंप्लीफाई करने के लिए 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आता ना। तो ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इस तरह भी लिख सकते हैं 5000 को। अब प्रीफिक्स हमें कहता है ये जो 1000 है, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है बच्चों? वो वैल्यू है 10 पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 1000। तो हमने क्या किया, इस 1000 की जगह मैं अगर लिख दूँ 10 पावर 3, तो इसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं होने वाला, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह आगे चलें तो प्रीफिक्स में हमने देखा कि 10 पावर 3 जो था वो हमारे पास किलो है। 10 पावर 3 की जो वैल्यू है वो क्या है, किलो है। एक लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं के, और के स्टैंड्स फॉर किलो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया किलोग्राम। तो 5000 को प्रीफिक्स में अगर लिखें तो ये कैसे लिख सकते हैं, 5 किलोग्राम्स। ओके, अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे है 20 lakhs। इसको आप देखें तो ये कितना है, 20 lakhs। अब 20 lakhs एक बड़ी वैल्यू है, इसको हम ऐसी जगह पे लिखते हैं कि ये छोटी वैल्यू आए, बड़ी वैल्यू ना हो, कम स्पेस ले, कम जगह घेरे। तो हम क्या करेंगे, इस 20 lakhs को कन्वर्ट कर देंगे प्रीफिक्स में। आप देखें 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें इतना नंबर, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करें 10 लाख को, तो कितना आता है हमारे पास, 20 लाख आता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ज़ीरो से थे, 1, 2 एंड 3, तो हमने 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स ऑफ ज़ीरो 6 हैं। देखिए कितने हैं, 6। तो हम इन 6 ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और ये जो 6 ज़ीरोज़ हैं इनको इन द टर्म ऑफ प्रीफिक्स कहते हैं मेगा। क्या कहते हैं बच्चों, मेगा। और मेगा को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 10 पावर 6 इज इक्वल्स टू m। तो 10 पावर 6 को हमने क्या किया, उसकी जगह पे 10 पावर 6 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, m फॉर मेगा। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा कि 5000 को हम प्रीफिक्स में लिख सकते हैं 5 किलोग्राम, ये इसका प्रोसीजर है। 20 lakhs को हम लिख सकते हैं 2 मेगावाट, ठीक है, W स्टैंड फॉर वॉट, तो 2 मेगावाट
वॉट। इसी तरह बच्चों ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आपके बोर्ड में ये वाला एमसीक्यू और ये वाला एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स, और ये भी 3 मार्क्स का बोर्ड में पेपर में आता है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास आप ज़रा और फरमाइए कि कितने हैं यहाँ पे। एक तो 10 की पावर दी हुई है और दूसरा हमें ऑलरेडी एक प्रीफिक्स दी हुई है। तो बच्चों प्रीफिक्सेस का रूल है, कभी भी हम प्रीफिक्स को 2 टाइम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 20 है तो मेगा किलोग्राम में इसको नहीं लिख सकती। इसको सॉल्व करके मैंने इसको सिर्फ एक प्रीफिक्स में ही लेके आना है, चाहे वो मेगा हो, चाहे वो गीगा हो या कोई और हो। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जब भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ होंगी प्रीफिक्स की, या हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ होगा कि इसको सिंप्लीफाई करें और प्रीफिक्स में लिखें, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी प्रीफिक्स को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, जिसको हम इशारिया कहते हैं, उर्दू में इशारिया कहते हैं और इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो डेसिमल पॉइंट इस वैल्यू के अंदर नहीं है। तो बच्चों जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो कहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उस वैल्यू के एंड में। जैसे कि 52 है तो 52 के एंड में। इसी तरह अगर 1000 है तो 1000 के एंड में डेसिमल पॉइंट होगा। इसी तरह 453 है तो उसके भी एंड में कंसिडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल कुछ इसी तरह से है, जैसे हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसके सामने प्लस नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, हमें पता है कोई भी सिंबल नहीं होगा तो प्लस होगा। तो जिस वैल्यू के अंदर कोई भी क्या नहीं होता, ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता या इशारिया नहीं होता, तो हम समझते हैं कहाँ पे इशारिया है, उस वैल्यू के बाद। तो हमने इसको यहाँ से उठा के कहाँ पे फिक्स करना है, इन 2 वैल्यूज़ के सेंटर में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.2। कितने हमने नंबर्स क्रॉस किए बच्चों, 1 नंबर क्रॉस किया, ओनली 2 क्रॉस किया। तो इसकी जगह इस 2 की वजह से हम लिख सकते हैं 10 पावर 1। तो जितने डेसिमल पॉइंट हम इस तरफ क्रॉस करते जाएंगे उतना ही इधर 10 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे। ये वाला 10 ऑलरेडी हमारे पास है, 10 पावर -10, ये वाला किलो ग्राम। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इसकी वजह से, इस डेसिमल पॉइंट की वजह से 10 पावर क्या आई, यहाँ पे 1 आई। 10 पावर -10 ऑलरेडी है, किलो भी ऑलरेडी है। अब हम देखते हैं कि 5.2 इंटू 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10, किलो की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 पावर +3। तो हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ को क्या नहीं कर सकते, 2 प्रीफिक्सेस को नहीं लिख सकते। तो हम अब कंबाइन कर देंगे, ये कितनी बेसिस हो गई हैं, 3 बेसिस। तो मैथ्स का रूल है, अगर आपकी बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 1 2 3, 3 बेसिस को मैंने 1 टाइम लिखा, पहली पावर 1, दूसरी -10, तीसरी, अब यहाँ पे सिंबल कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस होगा, +3 ग्राम्स। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं वैसे लिख दूँगी 5.2 10 पावर। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आता है, 10 में से हमने 4 निकाला, ठीक है, 3 और ये 1 हो गया ना, तो -10 में से आप +4 निकाल लीजिए तो कितना बचता है, 6 बचता है, -6। ठीक है, तो हमने क्या पुट कर दिया, 5.2 इंटू 10 पावर -6 ग्राम्स। अब एक और बात याद रखिए कि 10 पावर -6 हमेशा माइक्रो के इक्वल होता है। ये हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे, और अगर आपने टेबल याद किया प्रीफिक्सेस का तो आपको 100% श्योर है कि आएगा ये। तो 10 पावर -6 इज इक्वल्स टू माइक्रो। तो इसकी जगह पे हम ये सिंबल या ये लेटर यूज़ कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज़ आवर आंसर, आवर आंसर इज़ दिस वन। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा कि इस पूरी वैल्यू को 52
इंटू 10⁻⁻10 किलोग्राम को अगर आप लिखना चाहते हैं प्रीफिक्स में, तो सोल्यूशन के बाद सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आया है, ये सोल्यूशन आया है। इसी तरह सेम वो क्वेश्चन हमारे पास दोबारा दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्रीफिक्स नहीं दी गई, सिर्फ ऐसा यूनिट दिया हुआ है टाइम का। किलोग्राम मैस का होता है, ये टाइम का यूनिट है। वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। और ग्राम भी मैस का यूनिट होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन अब ये आप खुद साथ मेरे कराएं। 5/2/5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। अब बच्चों इसमें देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस जगह को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट? ऑब्वियसली वैल्यू के बाद। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 225.0। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमेशा फर्स्ट वैल्यू के बाद हम फिक्स करते हैं। बाकी हमारे पास जैसे ऊपर था उसको हम वैसे लिख देंगे सेकेंड्स। अब ये वैल्यू होगी 2.25 इंटू, अब इसने कितने नंबर्स क्रॉस किए हैं बच्चों? हमारे डेसिमल पॉइंट ने कितने नंबर्स क्रॉस किए हैं? यहाँ पे 1 नंबर क्रॉस किया था, तो 10 की पावर कितनी आई थी? 1। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मीन्स लेफ़्ट साइड पे 1 एंड 2 कितने नंबर्स क्रॉस कर रहे हैं? हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे फिक्स होना है ना इसको। तो हमारा कितने नंबर क्रॉस किया डेसिमल पॉइंट ने? इसने किए 2, पॉजिटिव 2। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं और बाकी वैल्यू को उसी ऑर्डर में जैसे ऑलरेडी गिवन था। अब वही रूल आ जाएगा मैथ्स का कि जब दो सेम हमारे पास क्या होती हैं, पावर्स होती हैं या सेम बेसिस होती हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो आप इन पावर्स को ऐड करा लें तो क्या बच जाएगा? आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻2-8। लास्टली इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 2 निकाल लें तो क्या आ जाएगा? 6। 2.25 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 8 बच्चों बड़ा है तो हमेशा हम मैथ्स में क्या करते हैं? बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। क्लियर हो गया? अब हमें ऑलरेडी पता है -6 किसके इक्वल होता है? माइक्रो के। तो हम इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइक्रो सेकेंड। बाकी वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी 2.25 माइक्रो सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। क्लियर? होपफुली आप लोगों को ये यहाँ तक पहला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ज़रूर आता है। ओके, हम अब चलते हैं 1.2 की तरफ। 1.2 में बच्चों क्या है, इस में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस ऑफ माइक्रो नैनो एंड पिको रिलेटेड। दिस इज माइक्रो, this is nano, and this one is pico. How they relate to each other? So first of all I have write micro, nano and pico. Micro को का सिंबल जो है वो है म्यू, नैनो का सिंबल है n, स्मॉल n, याद रखिएगा। पिको का क्या है? स्मॉल p। तो बच्चों आपको याद रखने के लिए प्रीफिक्सेस को मैं एक हिंट भी देती हूँ कि जो माइनस में वैल्यूज़ होती हैं वो छोटे लेटर से हैं। लाइक जितने भी छोटे लेटर्स हैं ABC के अल्फ़ाबेट, जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो यूज़ होते हैं माइक्रो, मतलब माइनस की वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखें माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। अब हमने देखना है कि कौन किससे कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है, हमने इसका रिलेशन निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, है इजी, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बेस वैल्यू ले लेते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? माइक्रो। हम दोनों तरफ माइक्रो लेके ना कंपेयर कर देते हैं कि यहाँ पे माइक्रो कितने नैनोस के बराबर होता है
और यहाँ पे माइक्रो कितने पिकोस के बराबर होता है। तो माइक्रो का रिलेशन पहले हमने देखना है किसके साथ, नैनो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट कि माइक्रो का रिलेशन नैनो के साथ कैसे बनता है। अच्छा बच्चों, ये वाला थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है तो प्लीज़ और से देखिएगा। 1 micro is equals to mu and is equals to 10 power minus 6. Micro is equals to mu is equals to 10 power minus 6. We have taken the first equation. So अगर हम इसको किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि हमें आंसर दे दे 10 पावर माइनस 9। कितना आंसर दे दे 10 पावर माइनस 9। तो मैथ्स का रूल है, जब भी हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम डिवाइड लाजमी करते हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10 पावर माइनस 6 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, है ना, यहाँ पे +3 ऊपर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 एंड -3 ऑल टुगेदर 10 माइनस 9। कितना हो गया 10 माइनस 9। लेकिन इशू ये है कि जब हम इसको क्या करते हैं, 1000 ऊपर भी लिखते हैं और 1000 नीचे भी लिखते हैं। अब क्योंकि 1000 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो जो होल हमारी वैल्यू होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, नैनो को गेन करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे माइक्रो के साथ और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले को तो हमने कुछ नहीं कहना, लेकिन जो डिवाइड वाला है उससे इसकी रिश्तेदारी आप समझ लें या इसका कोई रिलेशन है, वो ये है कि इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे 10 पावर 3 को, ये हो जाएगी नेगेटिव 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 6, और ये वाली वैल्यू सिर्फ वैसे की वैसी हमने लिख दी जैसे ऊपर थी। क्लियर। अब हमें पता है बेसिस जब एक जैसी होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। इस पावर को ऐड नहीं करना हमने, क्योंकि 9 लेके आना है, तो हम इन पावर्स को ऐड कर देंगे। 10 को मैंने 1 टाइम लिख दिया, -3 -6 कितना बनाते हैं, -9, तो -9 की वैल्यू कितनी होती है, नैनो। ठीक है, क्लियर हो गया कि 1 माइक्रो के अंदर 10 पावर 3 नैनोज होते हैं। नैनो छोटा होता है बच्चों माइक्रो से, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती जाती है, जितनी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, लाइक -6 बड़ा होगा -9 से, और -12 से, -9 -12 से बड़ा होगा। तो 1 माइक्रो का रिलेशन हम देख लेते हैं 10 पावर -6 से। तो 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 10 पावर -6। अब हमने यहाँ पे एक ऐसा फिगर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आए, हमारे पास आंसर आए 12। मैंने आपको बताया था ना कि 10 6 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 पावर -9 आए। इसी तरह 10 6 को किस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 10 12 आए। तो बड़ा आसान है, 6 में -6 कर दो, -6 में -6 और आप ऐड कर दें तो कितना बन जाता है, -12। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 जीरोज़ हैं, इसका मतलब 10 पावर 6। अब 10 पावर 6 तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी को हम डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने ये 2 वैल्यूज़ ले ली। अब ये वैल्यू तो इसके काम की है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम साथ ऐसे से ही लिख देंगे। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 पावर 6 में। किसमें, 10 पावर 6 में। अब ये 10 पावर 6 जब नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, नीचे प्लस का था, जब इसकी साइड चेंज हुई, जब इसकी प्लेस चेंज हुई, जब इसकी जगह चेंज हुई तो ये माइनस हो गया। तो 10 पावर -6 ऑलरेडी हेयर एंड दिस वन व्हेन मूव्स देयर, मैंने इसको ब्लू में लिख दिया, 10 पावर माइनस क्या बन जाएगा, 12 -6, 10 पावर -6 ऑलरेडी एंड 10 पावर -6 द नेक्स्ट वन। अब हमें पता है 10 पावर -6 को हम अगर कलेक्टिवली लिखें तो बेसिस 1 टाइम, पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप, -6 कितना हो जाएगा, -12, और फाइनली -12 किसके इक्वल होता है, पिको के। 10 पावर -12 को क्या बोलते हैं, पिको। तो -12 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पिको। तो यहाँ पे बच्चों रिलेशन बन रहा है माइक्रो, नैनो और पिको के दरमियान। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दोबारा लिख लेते हैं
कि 1 माइक्रो के अंदर, ठीक है बच्चों, 1 माइक्रो के अंदर हमने कितनी इक्वेशंस निकाली, ये भी 1 माइक्रो निकाला और इसका आंसर क्या निकला 10⁻³ इसी तरह यहाँ पे भी हमने 1 माइक्रो निकाला था और इसका आंसर क्या निकला 10⁻6 पिको। तो हम दोनों को कंपेयर लिख कर देते हैं, 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो। यहाँ पे हमारा आंसर निकला था 10⁻³ नैनो और यहाँ पे हमारा आंसर निकला था, आप देख लें 10⁻6 पिको। तो आप इस रिलेशन को माइक्रो नैनो पिको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻³ नैनो एंड इज इक्वल्स टू 10⁻6 पिको। तो आप अपने आंसर को ये लिखें या ये लिखें, दोनों कंडीशंस में ये आंसर ठीक है। और बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है। एक बार हमने 1000 से डिवाइड किया एक साइड को और 1000 से मल्टीप्लाई भी किया, फिर उसको सॉल्व कर लिया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, उसको लाख से 10 लाख से मल्टीप्लाई किया और 10 लाख से ही डिवाइड किया। तो उस कंडीशन में हमारे पास 10⁻⁻6 एक्स्ट्रा आ गई थी। -6 और -6 दोनों मिलके क्या बनाती है -12। -12 हमारे पास जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास पिको होता है। सो 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻³ नैनो एंड 10⁻³ नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻6 पिको। वो जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन लिखी है इस तरह स्क्वायर में, ये इसका आंसर है। तो होपफुली बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।